के ठीक 1 घंटे के बाद ईवीएम खुलने वाली है। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जनता का फैसला अनफोल्ड होने लगेगा। जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, ईवीएम में बंद किस्मत खुलने लगेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग की ओर से मतगणना की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना अब से 1 घंटे बाद यानी कि सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इन नतीजों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में स्टालिन, केरल में पी विजयन, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे कद्दावर मुख्यमंत्रियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। काउंटिंग से जुड़ी हर एक अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखिए सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे सिर्फ भारत 24 पर। तो देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आ जाने हैं। काउंटिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे, 5 राज्यों के नतीजे आज आने हैं। कई कद्दावर नेताओं की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट और उसके बाद ईवीएम खुलती हुई नजर आएंगी। पश्चिम बंगाल की 294 सीटें, फाल्टा की सीट पर दोबारा मतदान होगा तो 293 सीटों पर आज रिजल्ट सामने आएंगे। हाई वोल्टेज मुकाबला है दीदी बनाम बीजेपी। वहीं तमिलनाडु की अगर बात करें तो 234 सीटों पर एक चरण में मतदान हुआ। बहुमत का आंकड़ा 118। डीएमके बनाम एआईएडीएमके के बीच सीधी टक्कर यहां देखने को मिलेगी। हालांकि इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। विजय की टीवीके ने मुकाबला यहां पर त्रिकोणीय बनाया है। असम की अगर बात करें तो 126 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 64। एग्जिट पोल में बीजेपी को साफ तौर से बढ़त मिलती हुई नजर आई थी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तीसरी बार सरकार का दावा किया है। बड़ा दारोमदार उनके ऊपर है क्योंकि हिमंता के चेहरे पर इस बार असम में चुनाव लड़ा गया है। चलिए इसी बीच मतगणना से पहले भवानीपुर में हंगामे की खबर सामने आ रही है। काउंटिंग सेंटर में घुसने को लेकर तनातनी, बीजेपी टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स में बहस हुई है। बड़ा अपडेट आपको दे दे, भवानीपुर की अहम सीट जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं, कड़ी टक्कर है और वहां सुबह सुबह हंगामे की खबर सामने आई है। काउंटिंग सेंटर में घुसने को लेकर तनातनी हुई। बीजेपी टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स में बहस हुई। बहस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो काउंटिंग से पहले इस तरीके की तस्वीरें भवानीपुर जो अहम सीट है वहां से देखने के लिए मिली है। धनंजय मंडल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धनंजय, अभी क्या तस्वीर, क्या गहमा गहमी की स्थिति, बहस की स्थिति अभी भी वहां पर बनी हुई है, बताएं जरा। भवानीपुर जहाँ पे शेखावत मेमोरियल स्कूल है उसके बाहर ही खड़ा हूँ। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद है। देखिए सुरक्षा व्यवस्था कितने लेयर में बनाया गया, मैं सहयोगी अरविंद से बताऊंगा, वो दिखाइए। ये पहला बैरिकेटिंग है, उसके बाद दूसरा बैरिकेटिंग है, फिर आगे 4 बैरिकेटिंग लगाए गए हैं और यहीं से आपका आई कार्ड चेक किया जाता है। बिना पास के आप बूथ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ जहाँ पे काउंटिंग होना है, काउंटिंग स्टेशन तक आपको जाने की इजाज़त नहीं है। बिना इलेक्शन कमीशन के पास के आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। पूरे सुरक्षा में देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं, कलकत्ता पुलिस के जवान सिपाही मौजूद हैं और अधिकारी मौजूद हैं। जहाँ तक आपको नजर आएंगे एक एक करके आई कार्ड जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू किए गए हैं वही मान्यता है। उसके अलावा कोई भी आदमी, लोग देखिए एक एक जो ऑफिस वाले भी हैं उनको भी उधर अंदर जाने की अलाउड नहीं है। लोग बातचीत करते आ रहे हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेके थोड़ी सी बकझक की घटनाएं सामने आई थी भवानीपुर में, वो देखने को भी मिलेंगे। बिना आई कार्ड के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। सुबह 8 बजे शुरुआत होगी काउंटिंग की, पहले बैलेट पेपर का शुरुआत होगी, उसके बाद ईवीएम पेटी खुलेंगे, तब पता चल पाएगा कि आखिर कौन सा रुझान जब पहले आएगा। रुझान सबसे पहले हम दिखाएंगे कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। देखिए सबसे बड़ी बात है शुभेंदु अधिकारी वर्सेस ममता बनर्जी की यही किस्मत इसी ईवीएम पेटी में कैद है। हमारे पीछे जो स्टेशन है वहाँ काउंटिंग स्टेशन है, वहीं पे ईवीएम रखे गए और वहीं पे जब खुलेंगे एक एक करके एक एक नसीबों की पत्ते खुलेंगे, कौन आगे बढ़ रहा है वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बल के जवान तैनात है। बिना आई कार्ड के, बिना गाड़ी चेक किए या फिर तमाम जो आइडेंटिफाई बिना किए आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और यही पूरे बंगाल में आपको सिचुएशन देखने को मिलेंगे। धनंजय, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई। अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि वहां पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वो तस्वीरें जरा दिखाएं।
सीधे मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए सुरक्षा व्यवस्था, आपने बात की, मैं सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें दिखाता हूँ। पूरे 200 मीटर काउंटिंग सेंटर से हम पीछे हैं, उसके आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था आपको सीधे देखिए जूम करके दिखाऊंगा, वहाँ पे भी बैरिकेटिंग लगाया गया है। उसके आगे 3 और लेयर हैं काउंटिंग सेंटर तक जाने के लिए। हर जगह पे आपको आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा, आई कार्ड दिखाना पड़ेगा जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी है, चाहे कलकत्ता पुलिस के अधिकारी हो, सिपाही हो, या फिर सीआरपीएफ के जवान के जो अधिकारी हो या फिर जवान है, वो एक एक करके चेक करते हैं, उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाएगा। पूरे चप्पे चप्पे पर इसी तरह से बैरिकेटिंग लगाया गया है। काउंटिंग सेंटर के बाहर तो आपको 3 लेयर की वहाँ पे सुरक्षा है। 3 लेयर यानी कलकत्ता पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और फिर ऑब्जर्वर। वहाँ पे जाने के लिए आपको तीनों जगह सेंटर में क्रॉस करना पड़ेगा, फिर अंदर जा पाएंगे। जहाँ तक आपको नजर आएंगे सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था ही नजर आएगा। सभी देखिए जब तक सभी को इंतजार है बंगाल के नतीजे, क्योंकि बंगाल के नतीजे अपने आप में एक हॉट बना हुआ है पूरी देखिए राजनीतिक, जिसपे यहाँ पे दोनों चाहे शुभेंदु बिल्कुल आज पूरे देश भर की निगाहें पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है उस पर टिकी हुई है। और सबसे बड़ी बात भवानीपुर, वो हॉट सीट जहां से ममता बनर्जी और दूसरी तरफ है शुभेंदु अधिकारी, इस सीट पर सबकी निगाहें हैं। वोटर्स का अगर देखें तो वोटर्स भी यहाँ 40% के लगभग गुजराती मारवाड़ी है, यानी कि नॉन बंगाली है। 20 से 21% के लगभग मुस्लिम वोटर्स है, बाकी 40% के लगभग बंगाली वोटर्स है। क्या कुछ यहाँ रहने वाला है, इस पर नजरें रहेंगी। धनंजय आप हमारे साथ बने रहिए। छोटे